पुलिस विभाग में कांस्टेबल पिता लाल बहादुर सिंह तथा गृहिणी मां लहासो देवी ने शायद ही कभी सोचा होगा कि उनका यह बेटा एक दिन देश दुनिया में उनका नाम रोशन कर देगा। सरल स्वभाव के वशिष्ठ बाबू की प्रतिभा को पहचान पहली बार तब मिली जब बचपन में ही गांव के स्कूल शिक्षकों ने शिक्षा विभाग को लिखकर यह सूचित किया कि हमारे विद्यालय में एक ऐसा प्रतिभाशाली छात्र है जिसे पढ़ाना हमारे बूते से बाहर है। फिर क्या था? नेत्रहाट विद्यालय से माध्यमिक परीक्षा में पूरे राज्य में अव्वल आने वाले वशिष्ठ बाबू का दाखिला तब के प्रतिष्ठित साइंस कॉलेज पटना में हुआ। प्रतिभा के धनी वशिष्ठ बाबू ने एक बार ट्यूटोरियल क्लास में अपने शिक्षक द्वारा गणित के प्रश्न का गलत हल बताने पर टोक दिया था। शिक्षक महोदय ने तब के प्राचार्य नागेंद्र नाथ जी से इसकी शिकायत की। प्राचार्य महोदय ने वशिष्ठ बाबू को अपने चेंबर में बुलाकर उनका पक्ष जानना चाहा। तब वशिष्ठ बाबू ने बिना लाग लपेट के सब कुछ सच सच बता दिया। अनुभवी नागेंद्र नाथ जी ने इनसे कई कठिन सवाल पूछे, जिनका उत्तर वशिष्ठ बाबू सहजता से देते गए। और तो और कई प्रश्नों का हल तो इन्होंने 3-3, 4-4 तरीके से निकाल कर दिखाए। डॉ जीरोनाथ इनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तत्काल पटना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जॉर्ज जैकब से मिलकर बीएसएससी प्रथम वर्ष के छात्र वशिष्ठ नारायण को नियम बदलकर 1 वर्ष में ही ऑनर्स की डिग्री प्रदान करा दी। अब वशिष्ठ बाबू का उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का रास्ता साफ हो गया था। उन्हीं दिनों अमेरिका के प्रतिष्ठित बर्कले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर केली की नजर वशिष्ठ नारायण पर पड़ी। उन्होंने स्कॉलरशिप वगैरह की व्यवस्था कर वशिष्ठ नारायण को अमेरिका बुला लिया। अमेरिका में कई शोध तथा थ्योरी पर काम करते हुए वशिष्ठ बाबू नासा के प्रथम चंद्रयान मिशन से जुड़ गए। अपनी अद्भुत गणना क्षमता से कंप्यूटर को भी मात देने वाले इस भारत मां के लाल ने 1959 में द पीस ऑफ स्पेस थ्योरी का सिद्धांत देकर विश्व भर के गणितज्ञों को चौंका दिया। अब वर्करले विश्वविद्यालय में इन्हें जीनियसों का जीनियस कहा जाने लगा। आगे चलकर आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को चुनौती देने वाले इस महान वैज्ञानिक का मन अब अमेरिका से उचट चुका था। यही कारण था कि 1971 में स्वदेश लौटकर वशिष्ठ बाबू ने आईआईटी कानपुर में अध्यापक के रूप में अपना योगदान देना शुरू किया। आगे के वर्षों में कई अलग अलग संस्थाओं में उच्च पदों पर कार्य करते रहे। इसी बीच 8 जुलाई 1973 को बिहार के छपरा जिले के एक संभ्रांत परिवार की बेटी विद्या रानी के साथ वैवाहिक बंधन में बंध गए। कहते हैं पत्नी के साथ इनके रिश्ते कभी भी सहज नहीं रहे और एक दिन अचानक बिना कुछ कहे इनकी जीवन संगनी विद्या रानी ने हमेशा हमेशा के लिए इनका साथ छोड़कर अपने मायके चली गई। गणना के इस महान जादूगर के लिए पारिवारिक तथा सामाजिक जोड़तोड़ को समझना हमेशा से कठिन रहा था। फलस्वरूप वशिष्ठ बाबू धीरे धीरे शिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी से ग्रस्त होते गए। धीरे धीरे सबने इनका साथ छोड़ दिया। सरकार ने भी इन्हें रांची के मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती कराकर अपना पिंड छोड़ा लिया। बाद के दिनों में वे अपने छोटे भाई के साथ रहने लगे। अगस्त 1988 में अपने भाई के साथ एक रेल यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के खंडवा स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर वशिष्ठ बाबू गुमनामी में खो गए। लगभग 4 वर्षों तक गणित का यह पगला जादूगर भटकता रहा और अंततः विधि का विधान देखिए, फरवरी 1973 में अपने ससुराल डोरीगंज में मिलते हैं। फिर क्या था? उनके पैतृक गांव बसंतपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। तब मैं भी वहीं था। महीनों तक बड़े बड़े सरकारी मुलाजिम तथा नेता मंत्री का दौरा होता रहा और एक दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव बसंतपुर गांव में आए और इलाज के लिए वशिष्ठ बाबू को बिहार सरकार की ओर से बेंगलुरु भेज दिया गया। समय बीतता गया। अब सरकार ने इनके इलाज का खर्च देना बंद कर दिया। लाइलाज बीमारी से ग्रस्त वशिष्ठ बाबू को पुनः गांव लाया गया। अपने निजी जीवन में अकेला पड़ चुके इस विभूति को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते, घंटों तक उन्हें निहारते रहते और अंत में सुनी सुनाई कुछ किदवंतियां लेकर वापस लौट जाते। अपने लक्ष्यविहीन जिंदगी की गाड़ी खींचते खींचते थक चुके वशिष्ठ बाबू के जीवन में भी 14 नवंबर 2019 का वह दिन भी आया जब गणित का यह सिरमौर पटना के पीएमसीएच में अंतिम सांस लेकर अपने पीछे जीवन की एक
अब बूझ पहेली छोड़ गया।